गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। एंड गाइस, ये जो रीडिंग है ना, रेगुलर शाम को 7 बजे आएगी अब, ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। सो कुछ लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि दी टाइमिंग क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो इवनिंग एनर्जी का जो है करंट फीलिंग का वीडियो, ये शाम को 7 बजे आएगा, ठीक है। मॉर्निंग में भी सुबह 7 बजे ही वीडियो आता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है मॉर्निंग में, बट 7 बजे के लगभग कहीं ना कहीं वीडियो आ ही जाता है। और शाम को भी 7 बजे, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं। गाइस ध्यान रहे, एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ से कि क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में हमारे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की, उस व्यक्ति की हमारे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स हमारे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऑलराइट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, we have 5 of swords, strength, 3 of pentacles and 5 of pentacles. Bottom of the deck से the lovers energy, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइन है यहाँ पर, वृषभ, कन्या और मकर राशि। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड लियो, सिंह राशि। तो ये साइन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आई फील गाइज, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी की अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपने उनको हेल्प भी बहुत की है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आई फील आपने उनको, आप हीलर हो सकते हो, ठीक है। हो सकता है वो किसी तरीके की हीलिंग लेने आपके पास आए थे, वो किसी तरीके की प्रॉब्लम में थे, देन आप उनको मिले। आप नर्स भी हो सकते हो, आप डॉक्टर भी हो सकते हो, मेडिकल फील्ड से आप हो सकते हो, या अदर स्पिरिचुअल हीलर भी आप हो सकते हो। मे बी हीलिंग पर्पज से आए थे या किसी परेशानी में थे वो जब आपको मिले थे, एंड आपने उनको या तो हीलिंग दी है किसी तरीके की, या फिर आपने उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। एंड मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये यहाँ पर अभी करंटली आपके पर्सन आपको मिस भी बहुत करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस मैं देख पा रही हूँ। जैसे बाहरी लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, बाहरी लोगों की वजह से इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस कनेक्शन में आई फील फैमिली इश्यूज़ भी हैं, साथ ही साथ आई थिंक इनकी कोई फैमिली में से ही है, इनके कज़न्स हो सकते हैं, या इनकी कोई क्लोज वन फ्रेंड्स जिनको ये एक फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं। बट आई फील जैसे कि इनको आपके लिए ना गलत फहमी पैदा की गई है इनके मन में, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड आई फील कि आपके पर्सन ने भी कहीं ना कहीं चीज़ों की वैल्यू नहीं की है, केयर नहीं किया, उन्होंने भी डिसरिस्पेक्ट किया है यहाँ पर। उन्होंने जो एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए वो नहीं की। आपको हर्ट हुआ उनके बिहेवियर की वजह से, उनके शब्दों की वजह से। उन्होंने जो कुछ किया पास्ट में, जिस तरीके से आपके साथ रिश्ते को ख़राब किया, ख़त्म किया या सेपरेशन किया, वो जो टोन था उनका वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
एंड आई थिंक कि वो काफ़ी टॉक्सिक था आपके लिए, एंड आपने कहीं ना कहीं वहीं से आपने अपना ये सोचा कि अभी मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखनी है, क्योंकि इस पर्सन को कितना ही समझा लो, कितना ही पीछे भाग लो, लेकिन इसको नहीं हो रही है कदर, और इस तरीके से होती भी नहीं है। तो यहाँ पर आई थिंक आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में भी गए हो। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते या इनको चाहते नहीं हो, मुझे ऐसा दिखाई देता है आप इनसे प्यार भी करते हो, आप इनको चाहते भी बहुत हो, लेकिन आपने आई थिंक अब इनके पीछे भागना बंद कर दिया है। इनके पीछे भागते भागते आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत हर्ट कर लिया, और अभी आपने इनके पीछे भागना बंद कर दिया। हो सकता है आपको कहीं से ऐसी न्यूज़ भी मिलती हो कि ये किसी और से बातें करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बातें करते हैं थोड़ा अपना मन लग जाए, उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाए इसलिए, अदरवाइज़ मुझे और कोई रीज़न यहाँ पर नहीं दिखाई देता। लाइक यू नो कोई सीरियस कनेक्शन, मतलब मेरा मतलब ये है कि बहुत सीरियस कोई कनेक्शन में यहाँ पर उनका किसी के साथ नहीं देख रहे हो। ओके, जस्ट एक होता है ना कि अपना ध्यान डाइवर्ट करना है, थोड़ा मन नहीं लग रहा तो थोड़ा टाइम पास कर लिया, तो वो वाला। सो मैं यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं, किसी और के दिमाग से चल रहे हैं। उनको ऐसे बोला जा रहा है कि ऐसे कर, ऐसे मत कर, अगर ऐसे करेगा तो उसके ज़्यादा भाव बढ़ जाएंगे, अगर तूने ये कर दिया तो फिर तुझे ये फेस करने को मिलेगा। आई फील इनको कोई मिसगाइड कर रहा है, इनको कोई गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, इनको गलत गाइड कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि उस पर्सन के लिए वो चीज़ वर्क कर गई हो, लेकिन आई थिंक यहाँ वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग हमें गलत गाइड करते हैं ना कि तू भाव खा तो वो तेरे पीछे और भागेगी, तू इग्नोर कर तो वो तेरी टेंशन लेने के लिए तुझे और कॉल मैसेज करेगी, यू नो, ये कुछ लोग ऐसे एडवाइस करते हैं। तो यू नो कोई भी देखो, हर रिश्ते को देखना पड़ता है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये है कि कहीं कहीं ये चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन हर जगह ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। ओके, अगर सामने वाला अपनी अटेंशन दे रहा है, जैसे कि आप इनको अपनी अटेंशन दे रहे थे, आप इनको रिस्पेक्ट कर रहे थे, आप इनसे प्यार कर रहे थे, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर ये चीज़ें ये करेंगे तो उससे आपको हर्ट होगा, और हर्ट होके आप इनसे दूर होगे, इनके पीछे नहीं भागोगे बल्कि दूर होगे। ऐसी चीज़ें उनके ऊपर काम करती हैं जो पहले ही खुद इग्नोर करने में लगे हैं। अगर उनको फिर इग्नोर किया जाए बहुत ज़्यादा टेंशन देके, तो उनका ध्यान एक तरफ खींचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर ये चीज़ नहीं चलेगी, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि आपने इनको इग्नोर नहीं किया है, और ये जो टेक्निक, इनको जो एडवाइस देने वाले लोग हैं ना, वो यहाँ पर इनको मिसगाइड कर रहे हैं, और इनको ये अंदाज़ा नहीं लग पा रहा कि ये इस बिहेवियर की वजह से रिश्ते को कितना ख़राब कर रहे हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई देता है जैसे कि अब ये खुद के दिमाग का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, जैसे ना ये सोचने लगे हैं खुद भी कि क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, ऐसा दिखाई देता है। इनको याद आती है आपकी, क्यों? क्योंकि आपने इनको बहुत केयर की है, आपने इनको बहुत रिस्पेक्ट की है, आपने इनको बहुत संभाला है। लाइक यू नो आप इनके ऊपर गुस्सा नहीं करते हो, रेयरली कभी आ जाए अलग बात है, बट मुझे एनर्जी में दिखाई देता है कि आप इनके ऊपर, आपको गुस्सा आता होगा, लेकिन इनके ऊपर नहीं आया आपको कभी, और कभी आया भी होगा बहुत रेयरली, बट नहीं, क्योंकि इनकी शक्ल देखते ही आपका गुस्सा उतर जाता है। ऐसा कुछ होता है, आप उनसे इतना प्यार करते हो कि उनकी शक्ल देखते के साथ आपका गुस्सा कहीं गायब हो जाता है, आप हमेशा पिघल जाते हो, आप कहीं ना कहीं उनको दिल से चाहते हो नो, उनकी गलतियाँ, हज़ार गलतियाँ भी आप माफ़ करके उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। लेकिन आपका ना एक ऐसी चीज़ है कि ठीक है बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ उस पर्सन से रिस्पेक्ट मांगते हो कि भाई रिश्ते में रिस्पेक्ट रखो, मैं तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, तुम भी मेरी उतनी रिस्पेक्ट करो। आई थिंक आप सिर्फ इतना चीज़ चाहते हो, क्योंकि आप अपने पर्सन से यही है कि यहाँ पर मुझे रिस्पेक्ट चाहिए ही चाहिए इस रिश्ते में, क्योंकि बिना रिस्पेक्ट के मैं नहीं रह सकती, या यू नो सब इंसान का होता है, रिस्पेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। और सिंपल सी चीज़ है कि आप उनको दे रहे हो तो ऑफकोर्स रिस्पेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर कभी कभी वो कुछ चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जिससे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है ठेस पहुँचती है, और वहीं चीज़ें ख़राब होती हैं। आप उनकी बाकी सारी गलतियों को माफ़ करने को तैयार हो, लेकिन अपनी इंसल्ट आपको नहीं करवानी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करना है।
और ये चीज़ अच्छी भी है। मैं कहूँगी अगर आप इस एनर्जी में हो तो ये बहुत बढ़िया एनर्जी है आपकी, ठीक है। आपके पर्सन का मैंने बताया यहाँ पर कि वो जो है कि कोई उनको जो है मिसगाइड कर रहा है, वो हो रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल मुझे से दिखाई देता है जैसे वो भी अभी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी कि और क्या उनकी एनर्जीज हैं, यहाँ से हमें पता चलेंगी और भी एनर्जीज उनकी। तो चलिए देख लेते हैं फिर यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज है। Six of Swords, we have Ace of Swords, Eight of Coins, Seven of Swords, we have Ace of Wands। इधर Ace of Swords है, इधर Ace of Wands है। आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं गाइस। द हायरोफेंट क्लियर है यहाँ पर। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं क्योंकि एसिस के कार्ड यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ। उनको आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है और उनका बहुत मन है आपसे बात करने का, तो चीज़ों को क्लियर भी करना चाहते हैं और एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। आई फील कि उन्होंने आपके साथ जितने भी माइंड गेम्स खेले, जितने भी झूठ बोले, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। अभी वो खुद पेन में मुझे दिखाई देते 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी के साथ, कि वो पेन में है। उनका पेन कुछ इस हद तक है कि लोग उनको ना एडवाइस करने वाले तो है लेकिन साथ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो अकेले दिखाई देते हैं। आई फील कि वो अपनी लाइफ में अकेले सफ़र कर रहे हैं, हर प्रॉब्लम से अकेले डील कर रहे हैं, कोई उनकी हेल्प के लिए नहीं है। ये चीज़ इनको क्लियर हो गई है कि जितने भी लोग हैं ये जस्ट सिर्फ बात कर सकते हैं, जस्ट सिर्फ अपना ज्ञान दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन मेरी बिगड़ी में मेरा साथ नहीं दे सकते, किसी तरीके की मेरी मदद नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये कि जितनी भी एडवाइस इन्होंने ली है उसके बाद इनको सिर्फ पेन ही पहुंचा है, ठीक है। इनको फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं रिलेशनशिप में, बल्कि चीज़ें ख़राब ही हुई हैं। तो यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना अपने आप को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। उनका ये है कि मुझे चेंज करना है अपने आप को, एंड इस रिश्ते में वो वर्क करना चाहते हैं। आई थिंक उनके एफर्ट्स पहले नहीं थे इस रिश्ते में, बट अभी वो इस रिश्ते में अपने एफर्ट्स देना चाहते हैं। इस रिश्ते की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी उठाना चाहते हैं। आप दोनों मैरिड कपल्स भी हो सकते हो, एंड आपका बेबी भी हो सकता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप उठा रहे हो, आपके पार्टनर नहीं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने के लिए रेडी हो रही है। ऐसा दिखाई देता है कि एक चेंज वो चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी चेंज को भी बताती है। आपके पर्सन जैसे कि सफ़र कर रहे हैं चीज़ों से, और उनको ऐसा लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ ना, इससे मैं अपनी तकलीफ़ों को और बढ़ा रहा हूँ, ये इससे मेरी तकलीफ़ कम नहीं हो रही है बल्कि और ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपने आप को चेंज करना चाहते हैं गाइस आपके लिए, ठीक है। ये अपनी आदतों को छोड़ना चाहते हैं। उनकी जो बुरी आदतें हैं, झूठ बोलने वाली आदतें हो गई, चीज़ों से भागने वाली आदतें हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना हो गया, माइंड गेम्स खेलना हो गया, बातों को घुमाना हो गया, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन आदतों में चेंज लेकर के आना चाहते हैं, एक बदलाव। ये ऐसा दिखाई देता है जैसे कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिश्ते की, एंड इस रिश्ते को आगे भी लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि ये सफ़र कर रहे हैं एंड ये हैप्पी नहीं है। जिस तरीके की सफरिंग कर रहे हैं ना अभी, उसमें ये हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है। सो यहाँ पर क्लियर है कि इनको भी कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ना है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपको कहीं ना कहीं पूरा यकीन है कि ये पर्सन खुद ब खुद आएगा। ऑफ कोर्स, ओके, ये पर्सन खुद ब खुद आएगा, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और अगर इनमें ईगो बहुत है तो ये अपनी ईगो को साइड रख के भी आएंगे आपकी तरफ। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कि इस तरीके से क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एनर्जी ये आई है कि आपके पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ में इतना अप्स एंड डाउन आ गया है,
इतनी प्रॉब्लम हो गई तो क्यों हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी ही वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, राइट। तो यहाँ पर वही दिखाई देता है। एंड लेट्स सी, आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। तो यहाँ पर एक इमोशन मुझे दिखाई देता है, वो ये कि आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ये इसकी इनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। मीन्स यहाँ पर जो इमोशन निकल के आता है वो ये कि ये पर्सन आपसे बात करने के लिए क्रेव कर रहे हैं, ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने चीज़ों को बहुत ख़राब कर दिया, इन्होंने चीज़ों को कहते हैं ना वो राय तो फैला दिया है। अब उसको समेटना इनके लिए थोड़ा सा जो है, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी कैसे हो पाएगा, हम पूरा फैला के बैठ जाएं चीज़ों को ख़राब करके, देन हम सोचते ना अभी कैसे पॉसिबल होगा। इनकी बिल्कुल वही एनर्जी एग्जैक्ट चल रही है। इट्स स्टिल नॉट ओवर। इनको भी कहीं ना कहीं फील होता है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी बाकी है इस रिलेशनशिप में। ये आ रहे हैं आपके पास, बस मैं यही कहूँगी, ठीक है। ये आपके पास वापस से लौट करके आ रहे हैं गाइस। माई हार्ट इज़ फॉर यू। इनका दिल आपके लिए तड़पता है, ये तड़पते हैं बेसिकली आपके लिए, ठीक है। ये शो नहीं कर रहे, दिखा नहीं रहे, बट ये तड़पते हैं आपके लिए। इनको आप चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आई थिंक इनको मिसगाइड किया जा रहा था, इनको गलत सलाह दी जा रही थी, इनको गलत डायरेक्शन दिखाई जा रही थी, चाहे वो इनके कज़न्स हो, चाहे इनके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे इनके फ्रेंड्स हो। कुछ तो थे लोग ऐसे जो इनको गलत गाइड कर रहे थे, जिनके साथ ये शेयर कर रहे थे अपनी बातों को। वो लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बता रहे थे और वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में वर्क नहीं किया। तो यहाँ पर हो गई मिसगाइडेंस जो कि इनको मिली, जिसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं इस कनेक्शन में। इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती वरना, ऑलराइट। तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने का जो रीज़न है वो यही है यहाँ पर, ये मिसगाइडेंस ही। डू यू स्टिल लव मी। तो इनका क्वेश्चन है क्या आप उनसे अभी भी प्यार करते हो। तो आई थिंक ये इनके दिमाग में चल रहा है क्या वो मुझसे अभी भी प्यार करती होगी। आई मिस योर स्माइल। ये आपके स्माइल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई थिंक आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिलता होगा कि तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। सो यहाँ पर जो है मैसेज है आपके लिए, नो वन कैन रिप्लेस यू। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये जानते इस बात को कि आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू। ये आपको हग भी करना चाहते हो, किस भी करना चाहते हैं। प्यार आ रहा है इनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो वाई बट नाउ डेज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस। तो काफ़ी रेस्टलेस ये फील कर रही है। रेस्टलेस ये फील करेंगे ही क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना। सी आई मिस यू। तो याद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, और आपने इनके लिए किया भी इतना कुछ है ना कि पर्सन इतना आसानी से आपको नहीं भूल सकता है, चाहे कुछ हो जाए। तो यहाँ पर ना क्लियर दिखाई देता है कि ये भटक गए थे लेकिन एक रास्ते पर ये आ रहे हैं। अभी आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, आपको देखने के लिए तड़प रहे हैं। इनको जानना है आपके मन में क्या चल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये कहूँगी कि आपके जो पर्सन है ना उनको रिग्रेट भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यही है कि और पेन में भी है क्योंकि 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। सो यहाँ पर ना बस यही है कि इनके साथ हुआ यूँ कि ये दूसरों की बातों में आ गए। इनको ऐसा लगा कि आप इनके पीछे पीछे भागोगे। इनको ऐसा लगा कि ऐसा करने पर जो है आप जो है इनको मनाओगे, आप इनको लाइक ऐसा कोई रीज़न नहीं था मनाने का। जस्ट कुछ छोटी मोटी बात को लेकर के ही इन्होंने जो है इतना बड़ा वो कर दिया। बट इन्होंने ये नहीं सोचा था कि आप इस तरीके से बात करना बंद कर दोगे। आपकी जो चुप्पी है ना वो बहुत बुरी तरीके से चुभी है इनको। ठीक है, और अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है
क्योंकि एक तरफ आपका सेल्फ लव वाली एनर्जी में जाना और दूसरी तरफ इनकी प्लानिंग पर पानी फिरना, इन्होंने जो सोचा था उसका ना होना, इनका ईगो भी यहाँ पर ब्रेक हुआ, ठीक है। और मुझे ज़्यादातर जो एनर्जी मिल रही है वो ये मिल रही है कि इनको मिसगाइड किया गया है, जिसको लेकर के खुद अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। ऑलराइट, कि लाइक इनको जैसे कि अभी समझ में आ रहा है कि यार मैंने गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं रहा, तो ये उसी चीज़ को फील कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है आपसे 11 से 12 दिन के अंदर कांटेक्ट कर लेंगे। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंजल नंबर 1111 भी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, बट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 11 से 12 दिन के अंदर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।